गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक नवम बोर्ड परीक्षा का जो एग्जाम लिया जाएगा 1 मार्च को, उसमें गणित का जो है हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न का हल इस वीडियो में आप लोगों को बतलाएंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी का हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? आपको यहाँ 1 नंबर में 3 दिख रहा है, दूसरा नंबर में 10√3 है, तीसरा में पाई है और चौथा में नन है। इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं पाई अपरिमेय है, 10√3 भी अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका 1 नंबर का ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा। दोस्तों दूसरा देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? आपको यहाँ √23 है, पाई है, 0.1001001001 है और 4 में है √225। तो दोस्तों ये देख रहे हैं 23 क्या है? अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। तो क्लियर है कि ये अपरिमेय है, ये नहीं होगा। पाई अभी हम लोग बात किए, पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दशमलव निरूपण क्या है? अशांत है और अनावर्ती है। डॉट डॉट लगा हुआ है ना, तो अशांत है और अनावर्ती है, यानी बार के रूप में हम इसको नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका मतलब ये परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि √225 का वर्गमूल कितना होगा? 15। तो 15 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। अब आ जाइए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नांकित में कौन अभाज्य संख्या है? यहां जो दिया गया है इनमें अभाज्य संख्या कौन है? देखिए 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है और 4 लिखा है। इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? तो आइए आपको मैं बतला देता हूं। अभाज्य संख्या का पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जो संख्या 2 संख्या से भाग लगता हो, केवल 2, 1 नहीं बल्कि केवल 2 से अधिक भी नहीं। जैसे इस 2 को भाग दीजिएगा आप, तो 2 को भाग दीजिएगा तो 2 1 से भी भाग लग जाएगा और 2 को 2 से भी भाग देंगे तो लग जाएगा, और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो जो केवल 2 संख्या से भाग लगेगा तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको 1 में दिख रहा है। ये सब आपका नहीं होगा, आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इनमें जो दिया गया है इनमें सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? तो अभी हम आपको बतलाएं कि 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 को आप 1 से भाग दे सकते हैं और 3 को 3 से भाग दे सकते हैं, राइट। 5 भी अभाज्य संख्या है, 5 को 1 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा और 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 को केवल 1 ही से भाग दे सकते हैं। तो 2 तो है ही। तो अब यहाँ देखिए 5, 3 और 2, ये 3 को अभाज्य संख्या है, जिसमें छोटी जो है ऑप्शन नंबर 2 वाला है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो गया। दोस्तों अब आ जाइए 5 नंबर का प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या है? जिसका अभी हम लोग 2 से संख्या, केवल 2 संख्या से भाग कर रहे थे ना, अब 2 से अधिक संख्या से जो भाग लग जाएगा वो भाज्य होगा। तो 2 तो हम लोग जान रहे हैं अभाज्य है, इसका तो काम खत्म है, इसको लेना नहीं है। 4 देखिए, 4 को भाग दीजिएगा 1 से तो 4 हो जाएगा, 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, ये भाज्य संख्या है। अब यहाँ 6 भी है, तो 6 भी भाज्य हो जाएगा, 6 को 1 से भाग देंगे 6 हो जाएगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 6 को आप भाग दीजिए 3 से तो 2 हो जाएगा, तो 2 से अधिक हो गया, ये भी भाज्य है। तो ये 8 भी भाज्य है। इसी तरह करके देखिएगा तो छोटी भाज्य संख्या कौन होगा? ऑप्शन नंबर 2, जो 4 है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है इन चारों में से। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है। सबसे आसान तरीका है कि दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को जोड़ करके और 2 से भाग दे दीजिए, आपको बीच की संख्या पता चल जाएगा। 2 और 1 3/2, तो 3/2 ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो गया। दोस्तों अब आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22/7 कैसी संख्या है? तो 22/7 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो 22/7 आपको 22/7 क्या है? 22/7 आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन 8वां नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर कंफ्यूजन होता है। पाई कैसी संख्या है? तो पाई जो होगा, कोई कहेगा कि पाई बराबर 22/7, तो अभी आपने परिमेय कहा है। पाई बराबर 22/7 अगर बोलेंगे तो वो परिमेय नहीं होगा बल्कि अपरिमेय हो जाएगा। ये अप्रोक्स वैल्यू है, उसका राइट वैल्यू नहीं है, उसका दशमलव का सही मतलब ये हम लोग सुविधा के अनुसार लेते हैं, एक्चुअल पाई का ये मान नहीं है। तो इसलिए पाई का मान हम लोग को दशमलव के बाद इसका मान में परिवर्तन होते रहता है अलग अलग के लिए, इसलिए पाई कैसी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती होगा, यानी इसका फिक्स्ड नहीं होगा कि दशमलव के बाद कौन आएगा। 100वां, 10वां, 1000वां, लाखवां स्थान में चेंज होगा, लेकिन चेंज होगा, ठीक है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन 22/7 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 में है, प्रत्येक परिमेय संख्या है एक प्राकृत संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक वास्तविक संख्या, ठीक है। तो आइए इसके पहले मैं आपको यहां बतलाता हूं। देखिए वास्तविक संख्या का 2 प्रकार, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। यानी वास्तविक संख्या का 2 भाग है, परिमेय और अपरिमेय। तो सभी परिमेय संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि कुछ अपरिमेय है। तो सभी परिमेय संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक प्राकृत संख्या नहीं होगा, एक पूर्णांक संख्या नहीं होगा, एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो आपका कौन वाला सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, एक वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। अगला देखिए, आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 में, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। देखिए अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? कोई भी अपरिमेय संख्या, इसका जो अपरिमेय संख्या का परिभाषा ही है, दशमलव प्रसार अगर क्या होगा? अशांत अनवसानी, ठीक है। अशांत होगा और अनवसानी होगा। तो यहां देखिए, यहां पर लिखा हुआ है अनवसानी आवर्ती नहीं, अशांत और अनावर्ती। तो अनवसानी यानी अशांत हो, इसका मतलब हो गया, और अनावर्ती यानी ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अशांत होगा और अनावर्ती होगा। तो ये आपका 10 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही, फिर अगला दिन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, इसलिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी मित्रों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।